हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन का करंट एनर्जी लेकर के आया हूँ और किस प्रकार की एनर्जी भी डिवाइन मैस्कुलिन की बनी हुई है उस प्रकार की एनर्जी मैं बता दूंगा आप लोगों को कि किस प्रकार की एनर्जी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की बनी हुई है। आप लोग बहुत ज़्यादा तो उत्सुक हैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को जानने के लिए कि किस प्रकार की एनर्जी वहाँ पे बनी हुई है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे नहीं जानना है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, मुझे सब पता है, आपको सब जानना है, ठीक है। किससे झूठ बोल रहे हैं? खुद से। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं, और ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाएं और शेयर जरूर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें, ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँच सके। इसलिए शेयर जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारा वीडियो लेकर के आऊँ आप लोगों के सामने, जितना भी मेरा अंदर छुपा हुआ जो भी नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो शेयर दबा के कीजिए। उसके बाद देखिए वीडियो कैसे आता है। जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्वेरीज शांत करते जाऊंगा मैं, वैसे वैसे मैं आपके जितने भी ऑथेंटिक जानकारी मेरे में है, मेरे पास है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बता दूंगा। इनर वर्क का क्लास अवेलेबल है, ठीक है। इनर वर्क क्लास अवेलेबल है, इनर वर्क क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से रिलेटेड, सोलमेट रिलेशनशिप से रिलेटेड, कार्मिक रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है, मैसेज करें, कॉल ना करें, उसके बाद हमारी बात होगी, ठीक है। देखिए, आज ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो बात है, जैसे ट्विन फ्लेम के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, ट्विन फ्लेम होता क्या है। तो ये जुड़वा लव की कहानी है। जुड़वा लव क्या होता है तो आप लोग जानते ही हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, वन सोल इन टू बॉडीज की कहानी। मैं बताऊंगा आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारा, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा। धीरे 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 आप लोगों की क्वेरीज को शांत करूंगा। जर्नी आपको सबसे पहले पेशेंस सिखाता है, पेशेंस। उसके बाद आपको सिखाता है फॉरगिवनेस, और उसके बाद बहुत सारा चीज़ सिखाता है ये जर्नी आपको, ठीक है। तो बहुत मज़ेदार जर्नी है। क्या कहते हैं उसको, शुरू किए थे क्या नहीं, वो गुड्डू भैया है, वो कोई है, वो कहते हैं कि शुरू किए थे मजबूरी में लेकिन अब मज़ा आ रहा है। तो वही चीज़ है मेरे साथ भी। शुरू किए थे मजबूरी में लेकिन अब मज़ा आ रहा है, समझे। तो माता महाकाली से रिलेटेड थर्ड पार्टी रिमूवल, कार्मिक रिमूवल अगर आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका रिचुअल प्रोवाइड करवाया जाता है, उसके लिए अनुष्ठान करवाया जाता है। आप उसके लिए भी अनुष्ठान या रिचुअल बुक करवा सकते हैं। एक यूनियन एक्टिवेशन के लिए भी है, ठीक है। उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल पर नंबर उपलब्ध है। लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। टैरो रीडिंग, स्पेशल रीडिंग, उसके बाद टैरो 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 लर्निंग के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सबका लर्निंग एक तरफ है, मेरा जो सिखाया हुआ एक तरफ है। अगर आप माइंड रीडर बनना चाहते हैं, मेंटलिस्ट, तो वो कैसे बनाया जाता है वो भी आप सीख सकते हैं, वो भी मैं सिखा दूंगा। रेकी ग्रैंड मास्टर मैं खुद हूँ, तो रेकी हीलिंग के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ भी मैं लाऊंगा, अगर आप उसको सीखना भी चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं। और अगर आप मेरे पुराने और नए सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर। आप लोगों का मैं भोलालाल, लाइफ कोच, माता महाकाली का पुत्र, आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आप लोगों का लाइफ कोच, ठीक है। तो देखिए, अभी इनर वर्क से बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इनर वर्क करवा सकते हैं। एंसिस्टर हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ ट्रॉमा हीलिंग और ऑल टाइप ऑफ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, एंसिस्टर हीलिंग वगैरह के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको कि अभी किस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है डीएम की। देखिए, डीएम जो है ना, उनका दिल टूटा हुआ है। दो दिल टूटे, उनको लग रहा है दो दिल हारे, गलती करके वो विक्टिम की एनर्जी में खुद घूम रहे हैं, पता है आपको। उनको लगता है कि डीएफ उनका दिल तोड़ दिए हैं, उनको अभी तक सच्चाई समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे डीएफ को समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनको लगता है कि डीएम को, जो डीएम का जो दिल है वो डीएफ तोड़ी हुई है, उनको ऐसा लगता है। और उनको अपना गलती नहीं दिखाई दे रहा है कि डीएफ तो बेचारी कहीं नहीं गई, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं गई, लेकिन अभी भी डीएम जो हैं वो डीएफ को दोषी समझते हैं। अब वो चीज़ भूल गए हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं, जानते हुए भी ये चीज़ मतलब जानते हुए भी ये इग्नोर कर रहे हैं। और ये
विक्टिम की एनर्जी में इसलिए घूम रहे हैं ताकि वो अपने नज़र में उठ सकें, अपने परिवार की नज़र में उठ सकें, अपने दोस्तों की नज़र में उठ सकें कि डीएफ ने मुझे धोखा दिया है। इस प्रकार की एनर्जी में घूम रहे हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि डीएफ एक्शन ले, डीएफ उनको मनाए, डीएफ आकर के उनको समझे और समझाए और उन डीएफ एक्शन ले। इस प्रकार की एनर्जी में भी भटक रहे हैं वो। उनको लग रहा है कि सारी गलती डीएफ की है, डीएम की कोई गलती नहीं है। डीएम जब भाग रहे थे रिलेशनशिप से, उसके बाद डीएफ जब गई थी उसको मनाने के लिए, डीएफ तो बेचारी अपना इनर वर्क कर रही है, पूजा पाठ में लीन है, अपने करियर को बना रही है। वो तरह-तरह के रिलेशनशिप में जा रहा है, इसके साथ रिलेशनशिप में गया, उसके साथ रिलेशनशिप में गया, इसके साथ रिलेशनशिप में गया, उसके साथ रिलेशनशिप में गई या गया। फिर भी वो समझ रहा है कि उसका कोई गलती नहीं है, लेकिन एक तरफ उसको लग रहा है कि मैं डीएफ के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के पास रिलेशनशिप में गया हूँ और ये सारी चीज़ डीएफ को पता है। मैं किस मुँह से उसको जवाब दूँगा या दूँगी, किस मुँह से जब वो पूछेगा या किस मुँह से मैं उसको बताऊँगी कि ये सब रिलेशन में जितना भी मैं गया मुझे धोखा ही मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। जिसको भी मैं अपना समझा, जिसके पास भी मैं अपना समझ के गया और डीएफ को एक ऑप्शन की तरफ समझा और कार्मिक्स के पास गया, कार्मिक्स के साथ रिलेशन रखा, उसके बाद उसके साथ गुल्ल-पुल्ल किया, उसके बाद इधर-उधर घूमा-फिरा, ऐश किया। उसके बाद फिर वो समझ रहा है कि वो डीएफ के लायक नहीं है। कुछ डीएम नहीं, ऑल डीएम यही समझ रहे हैं कि वो डीएफ के लायक नहीं है, पहला। दूसरा, ये भी वो कह रहे हैं कि एक तरफ सोचते हैं कि डीएफ की गलती है, मेरी गलती नहीं है, मतलब डीएम की गलती नहीं है, वो दूसरे तरफ सोच रहे हैं और ये इस प्रकार इसलिए सोच रहे हैं ताकि वो अपने नज़र में उठ सके, लेकिन उनका दिल ये जानता है बहुत अच्छे से कि वो डीएफ के लायक नहीं है और वो डीएफ के लायक इसलिए नहीं है क्योंकि वो डीएफ को चीट की है, धोखा दी है और या धोखा दिए हैं या चीट किए हैं और वो दूसरे रिलेशनशिप में चल गया। डीएफ अभी तक उनके सारे गुनाहों को माफ़ करने के बाद उसको अपनाने के लिए तैयार है, उसको एक मौका देने के लिए तैयार है और उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। ये चीज़ भी उसको हज़म नहीं हो रही है कि इतना कुछ करने के बाद, इतना गाली देने के बाद, इतना मतलब हर्ट करने के बाद, इतने लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद और ये सब डीएफ जानती है, हर चीज़ मतलब सबूत के साथ जानती है कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में रहा या रही, किसके साथ वो गुलछर्रा उड़ाया या उड़ाई, उसके बाद भी डीएफ उसको अपनाने के लिए तैयार है सब कुछ भूल करके, तो ये बात उसको हज़म नहीं हो रही है और वो डीएफ के पास आने के लायक नहीं है। ये इस चीज़ को अपने आप को समझती है, बहुत अच्छे से यह समझता है कि डीएफ के लायक वो नहीं है। डीएफ तो एक पवित्र आत्मा है, वो केवल भगवान की भक्ति में लीन है और भगवान की भक्ति में वो आगे बढ़ते जा रहा है या बढ़ते जा रही है। डीएम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और वो इसलिए विक्टिम की एनर्जी में घूम रहे हैं और विक्टिम बन करके दूसरों के पास जा करके कह रहे हैं और वो दूसरे के रिलेशनशिप में गए, इसके साथ, उसके साथ, उसके जो दोस्त वाले हैं, उसके परिवार के सदस्य भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है, यही बदमाश है, डीएफ की कोई गलती नहीं है। इसके परिवार के सदस्य भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं और मतलब उसके दोस्त यार भी ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि सारी गलती डीएफ की है, लेकिन उसके मुँह पर भी एक बढ़िया अच्छे दोस्त 1-2 हैं, वो समझा रहे हैं उनको कि सारी गलती तुम्हारी है। वो तो भगवान की भक्ति में लीन हो गया या हो गई और तुम इधर-उधर घूमते रही, इसके साथ भटकते रही, उसके साथ भटकते रही और वो स्पिरिचुअलिटी में कितना आगे बढ़ गया या बढ़ गई और तुम केवल भटकते रह गई इसके साथ, उसके साथ रिलेशनशिप में, इसके साथ, उसके साथ मुँह मारने में, ठीक है? और तुम अपने आप को सोचते हो कि तुम डिवाइन हो, लालच है तुम्हारे ऊपर, तुम उसके लायक नहीं हो। बहुत सारे दोस्त यार भी ऐसा डीएफ के मतलब डीएम के जो हैं वो बोले हैं बस और वो अब जो डीएम है, वो खुद को डीएफ के लायक या डीएफ के लायक नहीं समझ रहे हैं। विक्टिम एनर्जी में इसलिए घूम रहे थे क्योंकि उनको अपने गलतियों का एहसास नहीं था, लेकिन अब धीरे-धीरे ये समझ में आ गया है कि इतने सारे लोगों के साथ वो रिलेशनशिप में गए या गया और वो चीज़ डीएफ जानते हुए भी उसको एक मौका देने के लिए तैयार है, सब कुछ भूल करके भी। तो ये बात उसके हजम नहीं हो रही है। इतने गुनाह कौन माफ़ करता है? जो इंसान अगर किसी के साथ उसको गुलछर्रा उड़ाते या रिलेशनशिप में या मिलते देख लेगा, तो उससे वो नफ़रत करेगा, ना कि सब भूल जाएगा। इसके दिमाग में वो चीज़ चलता है डीएम के दिमाग में, समझे? कि जो इंसान उसको किसी और के साथ रिलेशनशिप में देख लेगा, बात करते देख लेगा, चैट देख लेगा या फिर मान लीजिए गुलछर्रा उड़ाते देख लेगा, ऐश करते देख लेगा, तो वो इंसान उससे नफ़रत करेगा, ना कि उसको माफ़ कर देगा। तो उसके दिमाग में ये चीज़ चलता है, डीएम के दिमाग में और वो अपने आप को डीएम के लायक नहीं मतलब डीएफ के लायक नहीं समझते। ठीक है? डीएफ तो पवित्र आत्मा है, वो बहुत अच्छे से जानता है, उसका दिल भी ये चीज़ जानता है और वो इसी बात से कचोट-कचोट के
कल रात में और परसों रात में और परसों सुबह में रोया भी है डीएम, या रोई भी है डीएम, तो वो डीएफ के लायक नहीं है। वो समझ रही है कि कौन है ये, इतना करने के बाद भी ये हमको एक मौका देने के लिए तैयार और मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो ये कोई पवित्र आत्मा ही है। ठीक है? इस चीज़ को वो अच्छे से समझ गया है या समझ गई है कि मेरे 100 गुनाह माफ़ करने के बाद भी ये मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मेरे इतने पाप करने के बाद भी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि माफ़ी जो होता है ना, वो बहुत बड़ा सज़ा होता है। आप लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, मैं बता देता हूँ, सुन लीजिए आप लोग कि माफ़ी एक बहुत बड़ी सज़ा है। अगर मान लीजिए कोई गुनाह किया है और आप जान रहे हैं और वो भी जान रहा है कि मेरे सारे गुनाह इसको पते हैं, ठीक है? इसको मेरे सारे गुनाह पता हैं, ये जो मैं गुनाह किया हूँ या की हूँ, उसको सब कुछ पता है, उसके बाद भी ये मुझे माफ़ कर रहा है। तो समझिए कितना किंग कर्तव्य विमूल वो इंसान होगा, या कितना मतलब वो ज़मीन में गड़ रहा होगा अपने कृत्यों के द्वारा, कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी ये आदमी या ये लड़का या लड़की मुझे एक मौका देने के लिए तैयार है। तो कितना खत्म आदमी हूँ मैं, मतलब डीएम अपने आप को ये वो कह रहे हैं कि कितना गया गुजरा या गई गुजरी लड़की हूँ मैं या लड़का हूँ मैं, कि एक पवित्र आत्मा का दिल दुखा दिया मैंने। ये रियलाइज़ेशन भी उसको हो रहा है, ठीक है? धीरे-धीरे। और अपने जो थर्ड पार्टी हैं, जैसे उसके थर्ड पार्टी केवल आप समझ लीजिए कि रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं होता है, कभी-कभी माता-पिता भी थर्ड पार्टी होते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में। तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं डीएम, और मतलब क्या कह सकते, थर्ड पार्टी से भी दिल टूट चुका है उनका। वो समझ गए हैं कि ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना कोई दोस्त है, ना यार है। वो सोच रहे हैं आपके तक आने के लिए, वो सोच रहे हैं, डीएम जो है वो डीएफ के पास आने के लिए सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि मतलब इस एनर्जी में है कि आप उनकी तरफ एक्शन लें, आप उनको मनाएँ, ठीक है? आप उसके पास जाएँ, ठीक है? ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि जितने भी डीएम हैं, मतलब डीएफ हैं, आप एक्शन ना लें। आप अपने डिविनिटी में आएँ, अपने आप को निखारें, अपने ऊपर काम करें, गॉड के प्रति समर्पित रहें, भगवान के प्रति समर्पित रहें और अपने इनर वर्क को अच्छे से करते जाएँ। आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आप आगे बढ़ते जाएँगे, आप हार्मोनियस यूनियन में आ जाएँगे, ठीक है? उसके बाद आप फाइट करें। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप फाइट करें उसके लिए, आप लड़ें उसके लिए। वो कुछ ना करें। अभी तक ज़ीरो एक्शन वो लिया है। बहुत सारे ऐसे डीएम हैं जो ज़ीरो एक्शन लिए हैं। एक ज़रा-सा भी डीएफ को पाने का एक्शन नहीं लिए हैं, तो मैं उन डीएफ्स को सख्त मना कर रहा हूँ कि आप ज़रा-सा भी उनको मनाने का कोशिश ना करें। डीएम को मनाने का कोशिश ज़रा-सा भी ना करें, उनको कॉल मैसेज बिल्कुल भी ना करें। भगवान की भक्ति में लीन रहें, अपने काम में मशगूल रहें, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे डीएम हैं जो डीएफ को मनाने का 0 भी परसेंट, मतलब 0.1 भी नहीं, मतलब एक्शन लिए हैं वो। और क्या बताऊँ मैं? तो वो और चाह रहे हैं कि मतलब डीएम जो चाह रहे हैं कि वो आप लड़ें उनके लिए, आप उनको मनाएँ, उनके परिवार वाले को भी आप मनाएँ, ऐसा एक्शन आप लें। लेकिन आप लोग को मैं सख्त मना कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें अपने जर्नी में, तो उनको मनाने का कोशिश ना करें, अपने डिवाइन फॉर्म में आ जाएँ आप और अपने इनर वर्क में मशगूल रहें, पहला बात, ठीक है? आपके पार्टनर ने ज़ीरो एक्शन लिया है, आपके पार्टनर ने एक ज़रा-सा भी एक्शन नहीं लिया है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको मनाने का कोशिश नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कि डीएफ को वो मनाए, और एक ऐसा दिन अवश्य आएगा कि डीएफ को वो मनाएगा, डीएफ का पैर पड़ने वाला है या वाली है। इसलिए आप लोग अपने फॉर्म में आएँ, अपने काम में मशगूल रहें, अपने इनर वर्क में मशगूल रहें, ठीक है? भगवान के प्रति समर्पित रहें। तो कन्फेशन में वो कहते हैं क्या, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, कि हे प्रिय, जब मैं उन पलों के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो जो हमने साथ बिताए थे, वे मुझे अत्यधिक खुशी देते हैं। वे मुझे जीवित होने का एहसास करवाते हैं, ठीक है? मुझे आपके साथ सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। मैं अभी और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम मेरी आशा हो, यू आर माय होप। मैं एक साथ आपका मैं एक साथ अपना जीवन शुरू करने से, मतलब आपके साथ जीवन शुरू करने में ज़रा-सा भी इंतज़ार नहीं कर सकता या कर सकती। मुझे जल्द ही आपसे मिलना है, और आपको मतलब आपसे मिलना है, और मिलने के लिए मैं अब ज़रा-सा भी इंतज़ार नहीं कर सकता या कर सकती, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है? वह सब बताना चाहते हैं, और वह सब आपको बताना है जो महसूस करते हैं वो आपके लिए, कि आपसे कितना प्यार करते हैं वो। मैं सब तुम्हारी मैं सब तुम्हारी हूँ, सिर्फ़ तुम्हारी हूँ या तुम्हारा हूँ, और मैं बस यही चाहता हूँ कि यह अलगाव खत्म हो जाए, ये सेपरेशन एंड हो जाए। इस प्रकार के कन्फेशन में भी वो हैं।
तो अब धीरे-धीरे उनको अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि सारी गलती डीएम की है। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मेरी ही गलती सारी थी, यानी डीएम की ही सारी गलती थी। तो वो धीरे-धीरे कलेक्टिव जितने भी डीएम हैं, उनको ये चीज़ एहसास हो रहा है कि सारी गलती डीएम की ही थी। डीएफ की ज़रा-सा भी गलती नहीं थी कि इतना कांड करने के बाद भी उसको डीएम को डीएफ अपनाने के लिए तैयार है, माफ़ करने के लिए तैयार है और वो इस शर्म से डीएफ के पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपने लाइफ कोच भोलालाल को इजाज़त दें और ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आपके पास हाज़िर हो सकूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मैं और किस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है? आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें। शेयर करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है, ठीक है? अगर आप अभिमंत्रित ब्रेसलेट वगैरह मँगाना चाहते हैं, माला वगैरह मँगाना चाहते हैं, ठीक है? तो आप मुझे मेरे चैनल पे मेरा नंबर है, मुझे कॉल करें। इससे बहुत फ़ायदा होता है। अभिमंत्रित जो मंत्र जाप आप करते हैं, अगर अभिमंत्रित माला से करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा, ठीक है? तो चलिए, किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो मुझे कनेक्ट करें, मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है। मैसेज करें, कॉल ना करें, ठीक है? उसके बाद हमारी आपकी बात होगी। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली, आप सबका परमानेंट रियूनियन हो, मैं यही चाहता हूँ। जय माता।